हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। कल वाली वीडियो में हमने पीएमबीवाई और पोषण ट्रैकर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। एंड पोषण ट्रैकर पे जो एफआरएस की प्रोसेस है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे चल रहा है अभी भी। एंड हमारे को भी बहुत सारी दिक्कतें जो है वो आ रही हैं। मैं खुद जो कर रही हूँ उसमें अनेबल टू मैच आता है, ट्राई अगेन आता है। मैंने 2-3 बार करके देखा, मैंने एक्चुअली उनका स्क्रीनशॉट भी लिए बेनिफिशियरी की, अनेबल टू मैच आता है। तो ये वाली प्रॉब्लम बड़ी सारी वर्कर्स को भी आ रही हैं एंड बोल रहे हैं कि बैक हो रहा है। तो बैक होना और प्रॉब्लम होने का रीज़न शायद ये भी है कि पोषण ट्रैकर का आज नया अपडेट आया है। उस अपडेट की डिटेल वीडियो मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊंगी कि उसमें नॉमिनी का एक ऑप्शन आ गया है कि अगर आपके पास बेनिफिशियरी प्रेजेंट नहीं है तो उसके बिहाव पे आप नॉमिनी को भी जो है वो उसका एफआरएस कर सकते हो। तो ईजी हमारे लिए इसलिए है कि मान लीजिए आप किसी बेनिफिशियरी के घर गए हो तो बेनिफिशियरी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसकी आपने उसके कंसेंट से कि अगर वो नहीं है तो हम किसी और की फ़ोटो ले सकते हैं उनके फैमिली मेम्बर से। तो वो बेनिफिशियरी को हमने पूछना है, उसके बाद उसका कंसेंट लेने के बाद ही हमने नॉमिनी को अपडेट करना है। तो ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इसके बारे में और नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि पीपीटी जो है वो आई हुई है पोषण ट्रैकर की। और आज मैं खुद भी बिजी थी क्योंकि हमारा भी एफआरएस का काम चल रहा है। मेरे भी 5-7 बेनिफिशरीज थे जो नहीं हुए, बड़ी मुश्किल से ट्राई भी किया, हर पॉसिबल कोशिश की, बट वो नहीं हो रहे हैं। तो अब वो फिर से कल मुझे ट्राई करने हैं। जैसे ही वो हो जाएंगे, वो नॉमिनी वाला भी मैंने स्लॉट अगर देख लूँगी तो मैं उसके बारे में भी आपको ये चीज़ बता दूंगी कि बेनिफिशरी जो है वो आप नॉमिनी कैसे यूज़ कर सकते हो। वैसे वो ईजी ऑप्शन है हमारे लिए। इसके बाद जो भी डिटेल इसके बारे में होगी वो भी बताऊंगी। पीएमबीवाई में हमने फॉर्म्स चाइल्ड बर्थ वाले इम्यूनाइजेशन डिटेल्स को हमने फिल करना है। और ड्यू पोटेंशियल लिस्ट, अगर मैंने आपको कल बताया था कि मेरे लिस्ट वाले नाम वहाँ शो नहीं हो रहे, अगर आप में से किसी के भी नहीं हो रहे हैं तो मुझे बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही सबकी यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ड्यू लिस्ट में नाम नहीं शो हो रहे, मेरे अकेले की ये नहीं है प्रॉब्लम। इसके बाद अब मेरे को 2-3 दिन से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम हमारी अटेंडेंस में क्या होता है कि टोटल बेनिफिशरीज़ में बच्चे शो हो जाते हैं 10, लेकिन जब हम अटेंडेंस लगाते हैं वहाँ पे 9 बेनिफिशरीज़ हमारे पास आते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी बेनिफिशरीज़ आपके कम दिख रहे हैं अटेंडेंस में, आपने उनके नाम के आगे जो 3 डॉट होते हैं वहाँ क्लिक करना है। वहाँ लास्ट में आता है टीएचआर और एचसीएम वाला ऑप्शन। वहाँ देखिए, अगर आपने उस ऑप्शन को नो किया होगा और उस बेनिफिशरी को ज़रूरत है अभी राशन की, तो आपने उसको येस करना है। येस करने के लिए वहाँ से जाएगा सुपरवाइज़र को कि मैसेज आएगा और सुपरवाइज़र वो अपनी आईडी से जो है वो उसको हटाएगी और वहाँ से वो अप्रूव करेगी कि इसको मिलना चाहिए। तो फिर वो वहाँ से अप्रूव होगा। पहले हम खुद कर लेते थे, पहले खुद नहीं होता था। पहले हम लोग अगर किसी को एक बार हमने नो कर दिया तो नो ही रहता था, उसको चेंज नहीं होता था। तो जैसे मेरी एक बेनिफिशरी थी, मेरे को भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो टोटल बेनिफिशरी में वो बेनिफिशरी शो हो रही थी, बट जब मैं उसको देख रही हूँ अपने पोर्टल पे, अपने अटेंडेंस वाले पोर्टल पे, तो वो नहीं शो हो रही थी। फिर उसके बाद जब मैंने सारी बेनिफिशरीज़ का टीएचआर, वही उनके नाम के आगे 3 डॉट है वहाँ जाके उनकी पूरी टीएचआर की जब मैंने हिस्ट्री निकाली तो वहाँ मैंने देखा कि उस बेनिफिशरी को गलती से क्या हो गया है, नो हो गया है मेरे से। तो अब उसको मैंने यस किया। यस करने के बाद वहाँ पे नीचे आ जाता है कि सुपरवाइज़र को जो है वो नोटिफिकेशन जाएगी, वहाँ से सुपरवाइज़र इसको अप्रूव करेगी। अब हमने देखना है कि सुपरवाइज़र उसको कैसे अप्रूव करते हैं। जैसे मेरा यहाँ से हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जो सेंटर की डिटेल होगी उस पर्टिकुलर सेंटर में हम लोग जाएंगे, जिस भी सेंटर से ये मिस्टेक हुई है उस सेंटर की डिटेल में हम लोगों ने जाना है। और वहाँ पे हमने क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में पूरी देखनी है कि कौन कौन से जो हमारे पास काम भी जो है उस सेंटर की पेंडिंग है, साथ में क्या क्या उसमें हमें कोई रिक्वेस्ट आई है या नहीं है। जैसे ये तो ग्रोथ मॉनिटरिंग आ गया, उसमें मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको कि उसकी जो है वो मेरे से नो हो गया है गलती से। जब मैं यहाँ जा रही हूँ, अब ये देखिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वाला, देखिए कि एज ऑन दिसंबर मैंने रिक्वेस्ट भेजी है ताकि उनको ऑप्शन को जो है वो चेंज किया जाए। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है 1, तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। जब ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो आ जाएगा बेनिफिशरी का नाम और ऊपर लिखा है यू कैन नाउ अप्रूव और रिजेक्ट द टीएचआर एचसीएम ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग बेनिफिशरी एज रिक्वेस्टेड बाय आंगनबाड़ी वर्कर। यानी कि जो बेनिफिशरी है उसको सुपरवाइज़र अप्रूव भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, बट सुपरवाइज़र पहले किसको पूछेगी, वर्कर से। तो अब जैसे ये मेरी अप्रूव है, इसको ज़रूरत है, तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगी, अप्रूव करूँगी इस बेनिफिशरी को। और यही यस करके यहाँ से टीएचआर जो है वो सक्सेसफुली क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से हट गया, अप्रूव्ड होगी, यस आ गया। यू कैन नाउ अप्रूव द, यहाँ से रिजेक्शन। अब ये आप लोगों को समझ आई। अगर आपसे किसी की बेनिफिशरी कम दिख रही है, टोटल में ज़्यादा है, अटेंडेंस में कम है, तो आप लोगों ने ऐसे ही इस चीज़ को देखना है। इस चीज़ को आपने वहाँ पे देखना, आपने उस चीज़ को देखना है। अगर किसी का कम दिख रहा है आप लोगों को तो वैसे 3 स्लॉट पे जाके आपने चेक करना है कि टीएचआर पे कहीं नो तो नहीं है।
उसके बाद जब ये सब हो जाएगा, मैं अब जो है वो वापस इसको लॉग आउट करके अपनी आईडी में जो है वो जाऊंगी। अपना जो भी मेरी आईडी है अपनी वर्कर वाली, मैं उस आईडी पे जाके इसको दोबारा से देखूंगी कि क्या वो मैंने जो नोटिफिकेशन भेजी थी क्या वो सक्सेसफुल हुई है या उसको 24 घंटे लगेंगे। अब यहाँ से सुपरवाइज़र ने उसको अप्रूव कर दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्कर वाले पोर्टल पे जाएंगे। वर्कर वाले पोर्टल पे जाने के बाद जैसे मेरे यहाँ पे बच्चे कम यहाँ पे दिख रहा था वो बच्चा, एंड अब मैं यहाँ पे जाऊँगी, जब उसका THR और HCM वाला ऑप्शन देखूँगी तो यस, कहाँ क्या आ गया, THR ऑप्शन चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव्ड बाय द सुपरवाइज़र। ठीक है, ये नो था, मैंने इसको ये वो करके रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया कि THR ऑप्शन जो है वो चेंज हो गया, रिक्वेस्ट अप्रूव्ड बाय द सुपरवाइज़र की, सुपरवाइज़र ने इसको अप्रूव कर दिया। अब इसको जो है वो हमारा कल जब भी मैं इसको देखूँगी तो ये मेरा यस में मुझे शो हो जाएगा। सो ये बेसिक सी चीज़ थी जो मुझे लगा आप लोगों को बतानी चाहिए। बाकी पोषण ट्रैकर का जो नया वर्जन है आपको हर प्लेटफॉर्म से, बहुत सारी जो हमारी वर्कर्स जिनके चैनल्स हैं सब चैनल्स पे आपको डिटेल मिल जाएगी। बट मैं कोशिश करूँगी जो मेरा वर्जन है आपको बताने का कि कैसे हमने करना है, किस तरीके से हमने करना है, वो मैं आपको कोशिश करूँगी बताने की। बट उसके लिए मुझे पहले PPT और नॉमिनी का जो प्रोसेस है उसको खुद देखना पड़ेगा, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, मैं उसके बाद ही आपको बता पाऊँगी। अदरवाइज़ जो आप जिस तरीके से FRS कर रहे हो बेनिफिशरी का, फिलहाल आप उससे करते रहिए। नॉमिनी हमारे पास एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर हमारे पास बेनिफिशरी अवेलेबल नहीं है तो हम उस टाइम पे उसका नॉमिनी लगा के कर सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन थी सपोर्टिव सुपरविज़न से रिलेटेड। बाकी पोषण ट्रैकर की इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। PMBY की आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको करते रहिए। और मुझे 1-2 क्वेश्चंस आए थे, मैं उनका आंसर भी चलते चलते दे देती हूँ। हाँ, फेस कैप्चर की तो सबको यही प्रॉब्लम थी, तो आज अपडेट आ गई है, तो आप लोग देखिएगा। कल अगर दोबारा से आ रही होगी तो फिर से हमने उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है, एक लेडी है हमारी, कि पोषण ट्रैकर में उन्होंने प्रेग्नेंट लेडी को अपडेट किया था उसमें लैक्टेटिंग में जाने के लिए, तो वहाँ पे क्या हो गया, उनसे प्रेग्नेंट नंबर जो है वो प्रेगनेंसी नंबर गलत फिल हो गया। अब उसका फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा। तो इस केस में आप क्या करिए, उस बेनिफिशरी को डीएक्टिवेट करवाइए अपनी सुपरवाइज़र से और उसको फिर दोबारा से जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपनी सुपरवाइज़र से उसको डीएक्टिवेट करवा के दोबारा जो है उसको फिल करना पड़ेगा। यही इसका एक सोल्यूशन है। अदरवाइज़ अगर वो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो फिर वो आपके वहाँ शो नहीं होगी और आपका फॉर्म जो है वो फिल नहीं होगा, एज इट इज़ फॉर्म आपके पोर्टल पर पड़ा रहेगा। सो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे मुझे बताइएगा। मैं टाइमली कोशिश करूँगी आपसे आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। सो कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर द इमेंस लव। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।